प्रेज द लॉर्ड। जितने भी भाई और बहनों के जीवन में जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, चारों तरफ से आपको दुख घेरे हुए हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं मेरे प्रियजनों, दुखों के कारण, तकलीफ़ों के कारण, परेशानियों के कारण, समस्याओं के कारण, तो जो दुख आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, आपको दुख का सामना करना पड़ रहा है। एक दुख जाते नहीं, दूसरे दुखों में आप फंस जा रहे हैं। आपके सिचुएशन ऐसे हो चुके हैं कि आप बचपन से दुख को झेलते आ रहे हैं और आपके जीवन में ना तो सुख है, ना शांति है, ना तो आपके जीवन में चैन है, ना विश्राम है, ना तो आपके जीवन में कोई भी रीति से परमेश्वर की कार्यों को आप पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि दुख इतना बड़ा है कि आप उन दुखों को दूर ही नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप खुदावंद की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं और आपके जीवन से दुख दूर नहीं हो रहे हैं। तो मेरे प्रियजनों, आप दुखी ना रहें, आप परेशान ना रहें। आपके हर एक दुखों को खुदावंद दूर करेगा। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर पिता आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपके जीवन के हर तरह के दुखों से, हर तरह के दर्दों से, हर तरह के पीड़ाओं से जीवित खुदा आज आपको छुड़ाएगा और बचाएगा। तो मेरे प्रियजनों, जब दुख और परेशानियां आपको घेरती हैं, हर तरह की प्रॉब्लम आपको चारों तरफ से घेर रही हैं, तो इन सारी दुखों से, इन सारी दर्दों से परमेश्वर छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि मेरे प्रियजनों, सद्रक और मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में जब डाला गया तो खुदावंत ने उन्हें बचाया आग की भट्टी से। जब दानियल को सिंहों के मंदों में डाल दिया गया मेरे प्रियजनों, खुदावंत ने सिंह के मुंह से दानियल को बचाया मेरे प्रियजनों। जब साउल और पौलुस को मेरे प्रियजनों, जब सिलास और पौलुस को मेरे प्रियजनों जब बंदीगृह में डाल दिया गया तो खुदावंत ने उनके जंजीरों को, उनके बंधनों को तोड़ा और परमेश्वर ने उन्हें बचाया और छुड़ाया। जब मेरे प्रियजनों जो रोग में थे, बीमारियों में थे, तो खुदावंत ने उनके जीवन के हर तरह के रोगों से, बीमारियों से उन्हें चंगाई दिया, छुटकारा दिया, उनके दुखों को दूर किया मेरे प्रियजनों। तो आज आप जो दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, तन्हाइयों में अपने जीवन को जी रहे हैं, आप अकेलापन में महसूस कर रहे हैं, आपके दुख के घड़ी में कोई आपके साथ नहीं है, ना तो आपके अपने साथ दे रहे हैं, ना तो आपके सपने, और ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालातों में आप पड़े हुए हैं कि ये दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आप बहुत ही परेशान हैं और निराश हैं। तो आज आपके जीवन के हर तरह के दुखों को, हर तरह की तकलीफों को, हर तरह की प्रॉब्लम को यीशु पिता दूर करेगा। यदि आप अपने जीवन में यीशु पिता के वचनों को, उनकी आज्ञाओं को, उनकी इच्छाओं के अनुसार आप चलते हैं, तो परमेश्वर पिता आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्यों को पूरा करता है। तो हर एक सिचुएशन, हर एक हालातों में, हर एक परिस्थितियों में आप विश्वास करें, भरोसा रखें, उनके जीवते वचन के अनुसार चले। प्रभु आपके आगे आगे आप चलेगा, प्रभु आपकी रक्षा करेगा, प्रभु आपकी रखवाली करेगा और आप अपने जीवन में बड़ी आशीष के वारिस ठहरने वाले हैं। तो मेरे प्रियजनों, आपका विश्वास, आपका भरोसा खुदावंत पर है, तो उनके जीवते वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर पिता ना तो आपको छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, क्योंकि संसार के अंत तक साथ देने वाला एकमात्र जीवित खुदा यीशु पिता है, जो आपके आगे आगे आप चलेगा और प्रभु आपकी रक्षा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आइए वचनों की ओर देखते हैं। 3 वचन के द्वारा परमेश्वर आपके सारे दुखों को और दर्दों को दूर करेगा। तो वचनों में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिएगा। तो आइए वचन देखते हैं मेरे प्रियजनों। पहला वचन देखते हैं, यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा और परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यह मोटिवेट करना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपके दुखों को सुख में बदल देगा। आप रोएंगे, आप विलाप करेंगे, आप निराशाओं में रहेंगे, उदासियों में रहेंगे, बीमारियों में रहेंगे, रोगों में, कर्जों में, नशों में, हर तरह के डिप्रेशन में, हर तरह की व्यर्थ चीजों में आप फंसे हुए, बंधुआई में हैं, हर तरह के आपके जीवन में सताव है, दुख है, आपका जीवन शोक से भरा हुआ है, आपका जीवन दुख से भरा हुआ है, आप बहुत ही परेशान है। तो आज जीवित खुदा का जीवित वचन कहता है कि तुम शोक करो, तुम्हें शोक होगा, संसार आनंद मनाएगा, परंतु तुम्हें शोक होगा, लेकिन खुदावंत आपके शोकों को आनंद में बदल देगा। क्योंकि मेरे प्रियजनों, आज जो आप अपने जीवन में दुख में है, तकलीफों में है, तन्हाइयों में है, परेशानियों में है, समस्याओं में है, लेकिन खुदावन जानता है आपके दुखों को, आपकी तकलीफों को, आपकी प्रॉब्लम को मेरे प्रियजनों, और हर तरह के दुखों से परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है मेरे प्रियजनों।
यदि आप रोगों में हैं, बीमारियों में हैं, कर्जों में हैं, नशों में हैं, या हर तरह के डिप्रेशन में हैं, या लड़ाई झगड़ों में हैं, आपके जीवन में कितने भी बड़े बड़े सताव क्यों ना हो रहे हों, आप परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, आपको तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा होगा, लेकिन खुदावंत के इस जीवित वचन को आप याद रखें और इन वचनों को लेकर प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु पिता कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, आपका जो आंसुओं का गिरना है, आपका जो तन्हाइयाँ हैं, आपकी जो अकेलेपन है, आपकी जो अपने जीवन में अशांति है, बेचैनियां है, आप बहुत ही परेशान हैं दुख के कारण, निराशाओं के कारण, हर तरह की तकलीफों के कारण, तो इन सारे चीज़ों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, बचाएगा, आपके शोक को आनंद में बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। और जो खुदावंत के निकट आता है, खुदावंत उन्हें आनंद से भर देता है और आपके दुखों को दूर करके परमेश्वर सुख में बदलेगा, आनंद में बदलेगा, हर्ष में बदलेगा, नृत्य में बदलेगा, और प्रभु आपके जीवन में उद्धार के टोप को आपको खुदावंत देगा। तो मेरे प्रियजनों, आइए और दूसरा वचन देखते हैं। भजन संहिता 66 अध्याय और उसका हम 12 पद पढ़ते हैं। तूने घुड़चढ़ों को हमारे लिए हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। आमीन। मेरे प्रिय सनों, जो खुदावंत आग से बचाता है, जो खुदावंत हमें जल से बचाता है, जो खुदावंत हर एक लोगों से जो धमकियां देते हैं उनसे बचाता है, छुड़ाता है, तो परमेश्वर आपको क्यों ना बचाएगा, खुदावंत आपको क्यों ना छुड़ाएगा। मेरे प्रियजनों, आप विश्वास रखें, भरोसा रखें, क्योंकि मेरे प्रियजनों, जिस खुदावंत ने जब आंधी और तूफान आई, जब नाव में यीशु मसीह थे मेरे प्रियजनों और चेले थे, जब चेलों और आंधी और तूफान आई उस नाव में, तो यीशु मसीह ने आंधी और तूफानों से उन्हें बचाया, पतरस को जल में डूबने से बचाया, सदरक मेशक को आग की भट्टी से बचाया, दानियल को मेरे प्रियजनों सिंहों के मन से बचाया, और मूसा को मेरे प्रियजनों जल से प्रभु ने उनकी सहायता मदद किया, समुद्र से उन्हें रास्ता निकाला, खुदावंत ने उनके दुखों को, उनके दर्दों को दूर किया। तो आपके भी सिचुएशन, आपके भी दुख आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो खुदावंत आपके दुखों को, आपके भी दर्दों को दूर क्यों ना करेगा मेरे प्रियजनों। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यीशु पिता पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है मेरे प्रियजनों, क्योंकि वचन कहता है तेरे विश्वास ही के द्वारा, मेरे प्रियजनों, आपके विश्वास के द्वारा आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, खुदावंत उसी विश्वास के द्वारा आपके जीवन में बड़े कामों को, आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर आनंद को, हर्ष को आपके जीवन में भरता है, परमेश्वर आपको आनंद के टोप को देता है। तो मेरे प्रियजनों, आइए वचन देखते हैं, तीसरा वचन, भजन संहिता 118 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ते हैं। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों, जब दुख और तकलीफें आती हैं, जब प्रॉब्लम, जब सिचुएशन आपको घेरे रहते हैं, तो आप अपने दुख के समय किसी मनुष्यों पर आप भरोसा रखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कोई मनुष्य आपकी हेल्प करेगा, कोई मनुष्य आपकी सहायता करेगा। जब दुख आते हैं तो आप मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, लेकिन जीवित खुदा का वचन कहता है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप खुदावन के वचनों पर भरोसा रखते हैं, उनकी आज्ञाओं पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर पिता ना तो आपको कभी भी सेम रहने देगा, ना तो खुदावंत आपको सेम नहीं रहने देगा। यदि आप परमेश्वर पिता पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर पर जो विश्वास और भरोसा को बनाए हैं, खुदावंत उनके जीवन के सारे दुखों को दूर करेगा, खुदावंत उन्हें आजाद करेगा, छुटकारा देगा। आज आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के जो दुख है उन्हें दूर करेगा, गरीबी के दुख को दूर करेगा, कर्जों के दुखों को दूर करेगा, डिप्रेशन के दुखों को दूर करेगा, उलझनों के दुखों को दूर करेगा। हर तरह के जो आपके जीवन में दुख और दर्द चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उन सारे दुखों से, उन सारे दर्दों से, उन सारे पीड़ाओं से प्रभु आपको बचाने और छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे प्रियजनों, इन 3 वचनों को अपने जीवन में जब दुख आते हैं तो इन 3 वचनों को आप पढ़ें और इन वचनों को लेकर आप प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में बड़े कामों को पूरा करेगा, परमेश्वर बड़ी आशीष को आपके जीवन में लाएगा और आप अनुग्रह रूपी से, परमेश्वर की शांति से, परमेश्वर पिता की दया से, करुणा से आप घिरे रहेंगे। परमेश्वर की आग, खुदावंत की करुणा आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा और आपके जीवन में आप सेम नहीं रहने वाले हैं। परमेश्वर सामर्थी है, खुदावंत करुणा निधान है, दयालु है, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा। तो मेरे प्रियजनों, मैं आशा रखती हूँ कि आज आपने इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको बोला और बातचीत किया है। तो मेरे प्रियजनों, इस जीवित वचन के कहे और सुने और पढ़े जाने में परमेश्वर आप सब जने को आशीषित करें। आमीन।